अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के अरबी मज़मून की ब्रिज कोर्स का आज 9वां दिन है। आज की जो सरगर्मी है वो है मुताला करना, समझना और अख्ज़ करना क़वाइद। आओ मालूम करें तान नस्तखबिर कम लेट्स लर्न। अज़ीज़ तलबा, आज हम अल मुज़क्कर वल मुअन्नस का मुताला करेंगे। जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, पहली है मुज़क्कर और दूसरी है मुअन्नस। यानी जिन्स के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से अगर हम देखें तो अरबी ज़बान में इस्म की दो ही किस्में हो सकती है, एक होता है मुज़क्कर, दूसरा होता है मुअन्नस, जैसा कि उर्दू और हिंदी में होता है। लेकिन इंग्लिश में आप देखते होंगे कि 3 जेंडर होते हैं, मुज़क्कर, मुअन्नस, मेल, फीमेल और न्यूट्रल। लेकिन अरबी में उर्दू और हिंदी की तरह दो ही जेंडर होते हैं, दो ही जिन्स होती है, एक होता है मुज़क्कर, दूसरा होता है मुअन्नस। यानी जितने भी अल्फाज अरबी में आएंगे तो वो या तो मुज़क्कर होंगे या तो फिर मुअन्नस होंगे। अगली सरगर्मियाँ हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमारा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे जहन में मुज़क्कर और मुअन्नस के ताल्लुक से जितनी बातें बताई गई तो सबके सब ताज़ा हो जाए। तो जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। ज़ाहिरी तौर पर मुअन्नस की 3 अलामत है, यानी मुअन्नस में ज़ाहिरी तौर पर कोई भी लफ्ज़ अगर मुअन्नस होगा तो उसमें 3 अलामतें आ सकती हैं, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। तो पहली है ताए तानीस, यानी ताए मुदव्वरा, जैसे आलिमतुन, आबिदतुन, करीमतुन, सालिहतुन। मुअन्नस की जो सबसे पहली अलामत है वो ये है कि लफ्ज़ के आखिर में गोलता आएंगी, जैसे कि आप आलिमतुन के तुन में देख रहे हैं कि ये गोलता है, ताए मुदव्वरा है। आबिदतुन के आखिर में भी है, करीमतुन की भी और सालिहतुन की भी। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है। हर वो इसम जिसके आखिर में ताए मुदव्वरा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मुअन्नस हो। कुछ अल्फाज ऐसे भी आते हैं कि जिनके आखिरी में गोलता होती है लेकिन वो मुअन्नस नहीं होते, जैसे तलहतु, खलीफतुन, अल्लामतुन, ये अस्मा मुज़क्कर है। तो तलहा एक मुज़क्कर नाम है, खलीफतुन भी एक मुज़क्कर लफ्ज़ है और अल्लामतुन भी मुज़क्कर लफ्ज़ है, अगरचे उसके आखिर में गोलता आ रही है। मुअन्नस की जो दूसरी निशानी होती है वो है अलिफ मकसूरा, यानी या पर खड़ा ज़बर, जैसे उक़बा, सुगरा, उज़मा, बुशरा। तो इस तरह के नाम आपने आपकी क्लासमेट्स के देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके ऐसे नाम होते हैं, क्योंकि ये मुअन्नस नाम होते हैं, यानी या और या के ऊपर खड़ा ज़बर। तीसरी मुअन्नस की निशानी होती है अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ के बाद में हमज़ा है, जैसे अज़रा, बैज़ा, सौदा, हमरा। तो यहाँ पे जितने भी आप नाम देख रहे हैं, जैसे आज़रा में देख रहे हैं आप तो अलिफ के बाद में हमज़ा आया है, बैज़ा में देख रहे हैं कि अलिफ के बाद में हमज़ा है, सौदा में देख रहे हैं अलिफ के बाद में हमज़ा, और हमरा में भी अलिफ के बाद में हमज़ा आया है। तो इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं और ये मुअन्नस होने की अलामत है। तो कोई भी लफ्ज़ ऐसा आ जाए जिसके आखिर में अलिफ और हमज़ा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये मुअन्नस लफ्ज़ है। बाज़ इस्म किसी अलामत तानीस के बगैर ही मुअन्नस है, ऐसे अस्मा को मुअन्नस सिमाई कहते हैं, जैसे शमसुन, अरनबुन, अकरबुन, हरबुन, कासुन, अर्जुन, समाउन। बहुत से इस्म ऐसे होते हैं कि जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं आती लेकिन उसको मुअन्नस ही समझा जाता है अरबी ज़बान में, तो ऐसे इस्म को हम मुअन्नस सिमाई कहते हैं, यानी जिसको हमने मुअन्नस सुना है अहले ज़बान से, अरब लोगों से, तो इसके लिए हम उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे शमसुन, अब शमसुल लफ्ज़ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जितने 3 निशानियां बताई गई मुअन्नस की तो उसमें से कोई भी नहीं है। शमसुन माने होते हैं सूरज। अरनबुन, अरनबुन में भी देख रहे हैं आपके मुअन्नस की कोई अलामत नहीं, अरनबुन माने होता है खरगोश। अकरबुन, तो अकरबुन पे भी आप देख रहे हैं कि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं, अकरबुन माने होता है बिच्छू। हरबुन, हर्ब पे भी आप देख रहे हैं कि ऊपर की तीनों निशानियों में से कोई निशानी नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो मुअन्नस है। कासुन, अर्जुन, समाउन, तो ये जितने अल्फाज हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि किसी पर भी मुअन्नस की अलामत नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम उसको मुअन्नस कह रहे हैं, क्योंकि जो अहले ज़बान है, अरब लोग हैं, तो उन्होंने उसको मुअन्नस ही इस्तेमाल किया, तो इसलिए हम भी उसको मुअन्नस के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। हरबुन माने होता है जंग, कासुन माने होता है प्याला, अर्जुन माने होता है ज़मीन और समाउन माने होता है आसमान। तो अब हमको कैसे समझ में आएंगे कि कोई लफ्ज़ आ रहा है तो मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी सिफत इस्तेमाल की जा रही है, कौन सा फ़ेल इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सी खबर इस्तेमाल की जा रही थी। इस तरह बहुत सारे लफ्ज़ उसके आगे पीछे आएंगे जिसके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस।
और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम डिक्शनरी देख सकते हैं, लुगत देख सकते हैं, उसके ज़रिए हमको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। आगे हमको बताया जा रहा है कि वो जिस्मानी अज़ा जो दो दो हो आम तौर से मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। हमारे जिस्म के बहुत सारे अज़ा ऐसे हैं कि जो दो है, तो ऐसे अल्फाजों का, ऐसे जिस्म के अज़ा को आम तौर पर मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदुन, रिजलुन, ऐनुन, उज़नुन। तो यदुन लफ्ज़ मुअन्नस है, रिजलुन, ऐनुन, उज़नुन सबके साथ अल्फाज मुअन्नस है, क्योंकि हमारे जिस्म के ऐसे अज़ा है जो दो दो है। जैसे यदुन माने होता है हाथ, रिजलुन माने होता है पैर, ऐनुन माने होता है आँखें, और उज़नुन माने होता है कान। तो ये सब जितने जिस्मानी अज़ा है तो सबके सब दो है, इसलिए हम इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। वो आसमा जो फितरी तौर पर किसी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस के लिए ही ख़ास होते हैं। जैसे उम्मुन माने होता है माँ, अरूसुन माने होता है दुल्हन, अजूजुन माने होता है बूढ़ी, बिन्तुन माने होता है लड़की, और उख्तुन माने होता है बहन। तो ये जितने अल्फाज हैं तो ये मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए हम उनको मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। तमाम शहर, मुल्क और बर्रे आज़म के नाम मुअन्नस होते हैं, जैसे मक्कतु, लंदन, मिस्र, अल हिंद, आसिया। यानी किसी भी शहर का नाम, किसी भी मुल्क का नाम, किसी भी बर्रे आज़म का नाम मुअन्नस ही इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में। मक्का एक शहर का नाम है, लंदन एक शहर का नाम है, मिस्र एक मुल्क का नाम है, अल हिंद एक मुल्क का नाम है, आसिया एशिया को कहते हैं, ये एक बर्रे आज़म का नाम है। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी अल्फाज आ रहे हैं तो वो सबके सब मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। अभी हमने समझा कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या फ़र्क होता है, मुअन्नस को हम कैसे पहचानेंगे। तो अब उसके बाद में हमारे लिए यहाँ पे पूरी सरगर्मियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। आओ अहलियत पैदा करें, आहलन नस्तहिल, कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। सरगर्मी नंबर 1 है मय्यिज़ बैनल मुज़क्करी वल मुअन्नसी फिल अस्माइ तालिया वक्तुबहा मुनफसिलन। दर्ज झैल अस्मा से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे पहला जो लफ्ज़ है वो है आबिदतुन। ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में आप देख रहे हैं कि गोल ता आ रही है। दूसरा लफ्ज़ है आलिमुन। तो ये लफ्ज़ मुज़क्कर है क्योंकि इसके ऊपर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। तीसरा लफ्ज़ है खलीफतुन। ये लफ्ज़ मुज़क्कर है क्योंकि हमको मालूम है कि अगरचे बहुत से लफ्ज़ जिस पर के गोलता आती है वो मुअन्नस समझे जाते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर गोलता आने के बावजूद भी वो मुअन्नस नहीं माने जाते, जैसे कि खलीफतु। चौथा लफ्ज़ है हमराउ। तो ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में आप देख रहे हैं कि अलिफ और हमज़ा है, यानी अलिफ ममदूद आया है। और पांचवें लफ्ज़ है किताबुन। तो किताबुन मुज़क्कर लफ्ज़ है, अगरचे हम उसको उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में किताब मुज़क्कर लफ्ज़ है क्योंकि उसके ऊपर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं आ रही है। और इसी तरह छठा लफ्ज़ है कलमुन। तो कलमुन एक मुज़क्कर लफ्ज़ है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मुअन्नस की अलामत नहीं है। सरगर्मी नंबर 2 है उक्तुब तारीफ़ अल मुज़क्कर व वज़्ज़िहु बिल मिसाल। मुज़क्कर की तारीफ़ मिसालों के साथ लिखिए। तो मुज़क्कर की तारीफ़ तो कई मिल नहीं पाई, यहाँ पे जो कुछ मुझको समझ में आया मैंने लिखने की कोशिश की है कि मुज़क्कर ऐसे इस्म को कहते हैं जिस पर मुअन्नस की अलामत ना हो और ना ही उसे अहले ज़बान मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हों। यानी कोई ऐसा इस्म जिसके ऊपर ना मुअन्नस की कोई अलामत हो और ना ही उसे अहले ज़बान मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुज़क्कर इस्म कहलाएगा। जैसे तलहतु, खलीफतु, मसऊदुन, वलदुन। तो यहाँ पे तलहतु, खलीफतु, मसऊदुन, वलदुन जितने अल्फाज आ रहे हैं तो सबके सब क्या है, एक मुज़क्कर इस्म है। जैसे मसूदुन और वलदुन पे ना मुअन्नस की कोई अलामत आ रही है, और तलहतु और खलीफतु जो लफ्ज़ है तो उस पर अगरचे मुअन्नस की अलामत आ रही है, लेकिन उसको अहले ज़बान ने मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे दोनों जुमलों की मिसालें आ चुकी है। आओ मश्क करें, आहलन नतदर्रब, कम लेट्स प्रैक्टिस। फितरी तौर पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तो ये भी हमने अभी देखा समझा कि बहुत से अल्फाज ऐसे आते हैं कि जो फितरी तौर पर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम मुअन्नस ही समझेंगे अगरचे उनके ऊपर मुअन्नस की कोई अलामतें ना आती हो। मसलन उम्मुन, उम्मुन माने होता है माँ, अरूसुन माने होता है दुल्हन, अजूजुन माने होता है बूढ़ी। तो यहाँ पे दो उर्दू के अल्फाज दिए गए हैं। पहला है लड़की। तो लड़की के लिए जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है बिन्तुन, और बहन है तो बहन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है उख्तुन। आओ तख़यलाती बने चैलेंज, ताल नकुन मुफक्किरीन, कम लेट्स बी क्रिएटिव। तमाम शहर, मुल्क और बर्रे आज़म के नाम मुअन्नस होते हैं, ढूंढ कर लिखिए।
तो अभी मैंने आपको जो 9वीं जमात की किताब का एक पेज दिखाया था, तो उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत सारे शहरों और मुल्कों और बर्र आज़म के नाम लिखे गए थे। तो हम एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं और आप उनको देखकर पूरे शहरों के नाम, मुल्कों के और बर्र आज़म के नाम लिख लीजिए। यहाँ पे आप जो सबसे नीचे की लाइन देख रहे थे उसमें शहर, मुल्क और बर्र आज़म का नाम दिया गया है। तमाम शहर, मुल्क और बर्र आज़म के नाम मुअन्नस होते हैं। जैसे अब यहाँ पे मिसालें दी गई है, मक्का, लंदन, मिस्र, अल हिंद और आसिया। तो आप इनको लिख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब आपके मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको मालूम हो गया होगा, आपने समझ लिया होगा कि मुअन्नस अरबी में किसे कहते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस की निशानियाँ क्या होती है, और जिन अल्फाज पर मुअन्नस की निशानी नहीं आती है तो वो अल्फाज कैसे मुअन्नस होते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। और आपने आज की जो सरगर्मी है तो उसके सवालों के जवाब भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।